हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने एक्सपेंस ट्रैकर के एप्लीकेशन में एक्सपेंस ऐड करने के फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो आइडिया तो यही है कि हमने जो एक्सपेंस का फॉर्म बनाया था हमें उसी को रीयूज़ करना है, हमें लॉजिक ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम हमारे एक्सपेंस फॉर्म में जाते हैं। यहाँ पे अब देखिए, एक चीज़ जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो है कि हमने राउट यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर हार्ड कोड किया है जो कि हमें बदलना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे हमारे रिफैक्टरिंग के पार्ट में, लेकिन उसके पहले हम अपना पेज बना लेते हैं। तो मैं पेजेस के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर index.tsx की फाइल बनाता हूँ और थोड़ा सा कोड जो है हम यहाँ से चुरा लेते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या किया। हमारे पास ये प्रॉप्स है जो हमें हमारे कंट्रोलर के थ्रू भेजना रहेगा। हम कंपोनेंट का नाम चेंज कर देते हैं, एक्सपेंस ऐड पेज। कंट्रोलर भी ओपन कर लेता हूँ मैं। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो घबराइए मत, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा ऐड का पुराना फॉर्म है। मैं इसको पहले एक पेज में ना ओपन कर लेता हूँ, expense/add। ये मेरा PHP में बना हुआ फॉर्म है। इसमें हम इस ब्लेड फाइल को कॉल कर रहे थे और ये तीन चीज़ें जो है ये हम भेज रहे थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनर्शिया का जो कंपोनेंट हमने अभी बनाया उसे रेंडर करना है। एक्सपेंसेस ऐड इंडेक्स, और ये जो तीन डेटा है ये हमें साथ में विथ करके भेजना रहेगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें जो पेज कंपोनेंट हमने अभी बनाया ऐड का, इसमें देखिए एक्सपेंस, एक्सपेंसेस एंड पेमेंट मेथड्स, ये तीन चीज़ें मुझे अभी भी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉप्स भेज दिया। ठीक है, तो मेरा पेज जैसा हमने बनाया था वैसा ही हो गया। इसको मैं ऐड एक्सपेंस का टाइटल दे देता हूँ, लेआउट में भी इस चीज़ को मैं भेज देता हूँ। तो अब होगा ये, अब मैं पेज को अगर रिफ्रेश करूँगा तो आइडियली ये मेरा एक इनर्शिया का कंपोनेंट है। देखें, बिल्कुल, तो ये मेरा एक्सपेंस का फॉर्म है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये सब अनडिफाइंड है, लेकिन अब देखिए अगर मैं हाउस होल्ड वापस से सिलेक्ट करूँगा तो मेरा कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हल्के से दो ट्वीक्स करते हैं। मैं फॉर्म पे चला जाता हूँ। ये जो मेरा स्टेट डिफाइन हो रहा था उसमें अगर मेरे पास एक्सपेंस कैटेगरी है तो ये एक्सपेंस कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर आपने ऐड के टाइम पे, आपको अगर याद रहेगा, या फिर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐड के टाइम पे मैंने सिर्फ एक एक्सपेंस का नया इंस्टेंस भेजा है, इसमें कोई डेटा नहीं है। लेकिन ये प्रॉप, क्योंकि हमें हमारे फॉर्म में ज़रूरत है, इसलिए हम ये एक ब्लैंक मॉडल का इंस्टेंस भेज रहे हैं और इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी वैल्यूज सेट नहीं है। तो जब हम व्यू देखते हैं, अगर मैं कोड में चला जाऊं व्यू में, तो देखिए यहाँ पे तो मैं एक्सपेंस लोड कर रहा हूँ तो उसमें उसकी सारी डेटा मौजूद है, लेकिन ऐड के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये एम्प्टी है और हम यहाँ पे फिर इसलिए एक कंडीशन डाल देंगे कि या तो ये एक्सपेंस डॉट कैटेगरी और इसका फर्स्ट इंडेक्स, ये एक एरे है, राइट। हमने यहाँ पे बोला है कि ये मेरे को एक एरे मिलेगा जिसमें स्ट्रिंग रहेंगे। तो इस एरे का जो पहला इंडेक्स है वो मैं बाय डिफॉल्ट सेट कर दूंगा अगर मुझे एक्सपेंस के मॉडल से कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और फॉर्म देखें तो मुझे ये दो फील्ड्स बाय डिफॉल्ट मिल गए। चलिए मैं और एक चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं अमाउंट को 0 सेट कर दूंगा। तो ये तो मेरे फॉर्म के चेंजेस हो गए। अब बात आती है, अगर हम फॉर्म सबमिट देखें तो यहाँ पे ये अपडेट URL जो है ये सेट कर दिया है, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज ऐड का फॉर्म तो सबमिट होने पे दूसरे URL पे जाने वाला है। अगर हम web.php में जाएंगे तो एक्सपेंस ऐड का जो URL है वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो मैंने एक्सपेंस अपडेट पे सेंड करके रखा हुआ है। तो ये कैसे करें, क्योंकि मेरा बाकी का तो जो कोड है वो लिखा हुआ है, इसमें मैं कोई भी चेंज नहीं है। मैं इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करूँगा, यूज़र ID डालूंगा, एक्सपेंस क्रिएट करूँगा और मैं रिटर्न करने वाला हूँ। तो ये कैसे कर सकते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेंस फॉर्म में एक और प्रॉप डालते हैं, सबमिट URL, जो कि राउटर रहेगा। और ये प्रॉप मैं दो जगह से अभी मुझे भेजना पड़ेगा। एक है ऐड के पेज से
जो कि है ये। अब देखिए ये यहाँ पे कंप्लेन करने लग गया एंड आई थिंक हाँ मेरे यहाँ पे कंपाइलेशन में भी एरर आने लग गए हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट यूआरएल इक्वल्स ओके के यहाँ पे ये बोल रहा है कि राउटर इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो क्या यहाँ पे राउटर आएगा, इसको निकाल देते हैं। जी हाँ, तो राउटर से मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगा और अब मुझे ये सेम चेंज हमारे व्यू में भी करना पड़ेगा क्योंकि एडिट में भी अभी ये कंप्लेन कर रहा रहेगा। ये देखिए, तो ये मैं यहाँ पे चेंज करके, हमारे वेब वाले का है, राउट का नाम है अपडेट के लिए expense.update, ये शायद से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, तो मैंने दोनों कंपोनेंट में ये अपडेट कर दिया। व्यू expense.update का यूआरएल भेजेगा, ऐड expense.add का यूआरएल भेजेगा और फॉर्म को सिर्फ क्या करना है, फॉर्म एक्सपेक्ट कर रहा है सबमिट यूआरएल। और जब हम फॉर्म के हैंडल सबमिट में जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे प्रॉप्स में से ये लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया, तो सबमिट यूआरएल को यहाँ पे जाके मैं ऐसे डाल दूंगा क्योंकि सबमिट यूआरएल एक राउटर ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर मुझे यूआरएल का मेथड मिलेगा। मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं भेजा क्योंकि अगर मुझे किसी रीजन से उस राउट का और कुछ डेटा चाहिए रहेगा तो मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं चाहता तो इसको एक स्ट्रिंग करके यहां पे ही मैं वो राउट भेज सकता था, लेकिन मैंने इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया कि भाई मैं तो सबमिट यूआरएल का जो राउटर है वो भेज दूंगा और फॉर्म सबमिट क्या करेगा, उसका यूआरएल यूज कर लेगा। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं हम एक एक्सपेंस बना पाते हैं कि नहीं। तो ये मेरा 101 एलिमेंट है। मैं यहाँ पे फॉर्म रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल में कोई एरर नहीं है। चेकिंग एक्सपेंस ऐड 1 नहीं चाहिए, चेकिंग द एक्सपेंस ऑन वीडियो। आज की डेट डालते हैं 150 रुपये, हाउस होल्ड कैश एंड लेट्स जस्ट सेव। ओके, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। ऐड सॉरी सेव, यहाँ पे ऐड नहीं रहेगा, यहाँ पे सेव रहेगा। ऐड का तो पेज है। ओके, ऑन वीडियो, तो जैसा कि हमने किया था 7 तारीख 150 और सेव। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक इसने अभी भी सेव नहीं किया। एक बार वापस से करें। नहीं सेव हो रहा है, बट शायद से 2 एंट्रीज बन गई हैं। जी हाँ, चेकिंग द एक्सपेंस ऑन वीडियो, तो ये 2 एंट्रीज तो मेरी बन गई। और एक बार ये भी देख ले, द डिस्क्रिप्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड, जिसका मतलब है कि 103 के बाद कोई नई एंट्री तो नहीं बनी है। तो मेरे वैलिडेशंस वगैरह तो सब क्लियर हैं। हालांकि एक प्रॉब्लम है और वो ये है, मैं बैक नहीं करूँगा, कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमारा फॉर्म एम्प्टी नहीं हो रहा है। तो मैं मल्टीपल सबमिट्स कर पा रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना है। और दूसरा चीज़ था, मुझे कोई सक्सेस मैसेज नहीं मिला था। तो जो हमने अपडेट में जैसा एक मैसेज भेजा था, रिडायरेक्ट बैक विथ सक्सेस मैसेज दैट एक्सपेंस इज अपडेटेड, हम यहाँ पे सिमिलरली स्टोर पे सक्सेस में एक्सपेंस एडेड। ठीक है, तो पहले तो एक बार ये चेक कर लें, एक्सपेंस एडेड सक्सेस मैसेज। ये W निकाल देता हूँ, ये 7 तारीख 120 मेडिसिन, चलिए क्रेडिट कार्ड एंड सेव। तो यहाँ पे मेरा ये मैसेज भी आ गया। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो 104। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जब मैं एक नया एक्सपेंस बनाऊँगा उसके बाद क्यों ना हम उसे एक्चुअली
उसी पेज पे लेके जाए जो एक्सपेंस है या फिर लिस्टिंग में। इससे मुझे वो फॉर्म को एम्प्टी करने की भी ज़रूरत नहीं है और मेरा कोड भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे कंट्रोलर में आके ये जो मैंने एक्सपेंस एडिट दिया है इसमें रिडायरेक्ट राउट नहीं, एक्सपेंस व्यू नहीं, एक्सपेंस लिस्ट पे रिडायरेक्ट करता हूँ और देखते हैं विथ इसमें चलता है कि नहीं। रिडायरेक्ट नहीं, आई थिंक रिडायरेक्ट राउट, चलिए एक बार मैं करके देखता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। रिडायरेक्ट राउट, सो सक्सेस के बाद मैं सिर्फ बेसिकली लिस्टिंग वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ और ये सक्सेस मैसेज दे रहा हूँ। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए, रिफ्रेश द पेज, चेकिंग अगेन, हिट सेव, और जी हाँ, ये तो बराबर से काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा पूरा क्रिएट का फॉर्म भी तैयार हो गया है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, हमने एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा जो फॉर्म था उसको ऐड और एडिट के लिए रीयूज़ कर लिया है ना। हमारे इंडिविजुअल पेजेस हैं जो उस फॉर्म को डिस्प्ले करते हैं। फॉर्म का अपना खुद का लॉजिक है और हमने उस लॉजिक को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि उसे सिर्फ URL मिलेगा, डेटा मिलेगा और वो अपना काम कर देगा। वो व्यू के लिए भी यूज़ हो रहा है, एडिट के लिए भी यूज़ हो रहा है और क्रिएट के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो अब हमारा बेसिक जो CRUD है उसका डिलीट ही सिर्फ बाकी है, जो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। अब जब पूरा कोड हो गया है तो हम पहले इसको कमिट करने के लिए देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी पड़ेगी वो है npm run production, क्योंकि हमें मिनिफाइड कोड ही डालना है। और तब तक देख लेते हैं हमने क्या क्या कोड चेंज किया है। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा कमिट करने के पहले जो फाइल्स में चेंजेस हैं वो देख लूँ कि कोई लॉग तो नहीं छूट गया, कोई अनवांटेड कोड तो नहीं है। तो ऐड फंक्शन हमने चेंज किया, ओके। रिडायरेक्ट में चेंजेस हैं, ये कमेंटेड कोड मैंने निकाल दिया, ठीक है, ये तो गुड टू गो है। पब्लिक फोल्डर बाद में देखेंगे। एक्सपेंस फॉर्म के अंदर हमारे चेंजेस में है कि हमने प्रॉप्स, एक नया प्रॉप्स ऐड किया, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में ये 3 चेंजेस किए और ये हमारा URL सबमिट है और तो कोई चेंज नहीं है। तो अगेन दिस इज़ गुड टू गो। व्यू में एक चेंज है राउट, क्योंकि हम ये राउट फंक्शन के थ्रू एक्सपेंस अपडेट भेज रहे हैं, ठीक है। और ये तो पूरा एक नया कंपोनेंट है जो कि सब ठीक है, एक्सपेंस ऐड। अब बात आती है मिनिफिकेशन। कोड मिनिफिकेशन हो गया है, ये मैं वैसे के वैसे ही ऐड कर दूंगा क्योंकि इसमें हमें देखने की नहीं तो कुछ है नहीं। और ये मेरा कमिट मैसेज, वीडियो 10 कोड कमिट ऐड एक्सपेंस फॉर्म, डन, है ना। और सिंक बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये मेरा गिट पे कोड पुश हो गया। तो चलिए, हमारा बेसिक CRUD तो कंप्लीट है। अब अगले वीडियो में, एक्चुअली नहीं, हमारा बेसिक CRUD कंप्लीट नहीं है। अगले वीडियो में हमें देखना है किस तरीके से हम डिलीट को हैंडल कर सकते हैं। हम एक अलर्ट देंगे जिसमें हम यूज़र को पहले कंफर्म करने बोलेंगे और अगर वो यूज़र ओके पे क्लिक करता है तो हम इसे डिलीट करेंगे, अदरवाइज हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या चीज़ें पसंद आई, क्या नहीं आई, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।